टॉम क्रूज ने किया सिनेमा के इतिहास का सबसे खतरनाक स्टंट, जिसको देखकर कमजोर दिल वालों को हार्ट अटैक भी आ सकता है। 60 साल की एज के अंदर बंदे के डेडिकेशन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मोटरसाइकिल चलाते हुए क्लिफ पर जाकर बेस जंप करना था एक बहुत ही गहरी घाटी में, मोटरसाइकिल के साथ, वो भी खुद, नो बॉडी डबल। देखो तो सही यार, मतलब एक छोटी सी गलती होने पर इंसान की जान भी जा सकती थी। कोई सोचेगा कि यार इतने सक्सेसफुल और अमीर एक्टर को इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है, लेकिन टॉम क्रूज का मानना है कि यही मेरा काम है और इसीलिए ही मैं टॉम क्रूज हूँ। इस एक शॉट के लिए 1 साल तक पूरी टीम ने मेहनत की है। मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इस स्टंट को आखिर अंजाम कैसे दिया गया। टॉम क्रूज की बात करें तो इस 1 साल की मेहनत में सबसे पहले तो फ्री फॉल करने की प्रैक्टिस की गई, हर एक पहलू को सीखा गया। हर दिन 30 जंप्स करता था ये बंदा। बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, कैनोपी को कैसे कंट्रोल करना है, पैराशूट कैसे खोलना है, लैंड कैसे करना है, सब कुछ सीखा। और ये सब सीखने के लिए 500 स्काई डाइव्स किए बंदे ने। अब फिल्म के अंदर ये जो स्टंट है वो मोटरसाइकिल को चलाते हुए करना था, इसलिए मोटर क्रॉस जंप सीखना बहुत जरूरी था और इसकी प्रैक्टिस के लिए मोटर क्रॉस ट्रैक्स बनाए गए और टॉम क्रूज ने 13,000 से ज्यादा मोटर क्रॉस जंप्स किए। मोटरसाइकिल के साथ जंप कैसे करते हैं ये सीखने के लिए स्टंट के हर एक एस्पेक्ट में एक्सीलेंस लाने के लिए प्रैक्टिस और एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस की गई। और फिर फाइनल स्टंट की कैमरास के साथ प्रैक्टिस करने के लिए एक रेप्लिका बनाई गई, जिसमें कॉरी को कार्डबोर्ड बॉक्सेस से भर दिया गया। अब ये प्रैक्टिस इसलिए की गई ताकि टॉम क्रूज को आइडिया रहे कि मुझे बाइक एग्जैक्टली कितनी स्पीड में चलानी है। बाइक जब रैंप छोड़कर हवा में होगी तब बाइक का एंगल मुझे एग्जैक्टली कितना रखना है और उसके लिए मुझे एग्जैक्टली कितना फोर्स कहां लगाना पड़ेगा। हवा में जाने के बाद बाइक को बैलेंस कैसे करना है, कौन सी मोमेंट पर बाइक को छोड़ देना है और बाइक को छोड़ देने के बाद बॉडी की पोजीशन कैसी रखनी है, बॉडी को हवा में कैसे बैलेंस करना है। अब यहां पर बहुत सारे जंप्स करने से पूरी टीम को और फाइट मास्टर को भी आइडिया आ गया कि टॉम और बाइक का एंगल क्या होगा जंप करने के बाद, और उस हिसाब से तय किया गया कि कैमरास कहां होने चाहिए, कितने होने चाहिए, ड्रोन्स की स्पीड और डायरेक्शन क्या होगी, कैमरास एक दूसरे के साथ और टॉम के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, और उस टाइम पर हवा का सामने से जो फोर्स आ रहा है वो कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, और उस फोर्स के सामने टॉम को कैप्चर करने के साथ साथ ड्रोन्स को कैसे बैलेंस करना है। और इसके लिए टॉम के पीछे जीपीएस चिप फिट की गई ताकि एकदम एक्यूरेट डेटा मिले कि अपना हीरो और बाइक दोनों कौन सी सेकंड के कौन से हिस्से में एग्जैक्टली कहां पर होंगे, किस सिचुएशन में होंगे, किस स्पीड में होंगे, किस एंगल में होंगे। फिर शूट के लिए आगे रियल लोकेशन के ऊपर जो कि था नॉर्वे में, और इस स्टंट के लिए वहां पर जो रैंप बना गया था उसको बनाने में भी बहुत सारे महीने लग गए और वहां पर हर एक चीज हेलीकॉप्टर से ले जानी पड़ी। 1 साल की प्रैक्टिस के बाद भी वहां जाकर सीधा स्टंट नहीं किया गया। टॉम क्रूज ने पहले तो वार्म अप किया। जानते हो वार्म अप कैसे किया? इस बंदे ने हेलीकॉप्टर से कई बार जंप्स किए उस जगह पर जहां पर उनको बाइक के साथ जंप करना था, और ये सारे जंप्स इसलिए, ये वार्म अप इसलिए क्योंकि जहां पर उन्होंने प्रैक्टिस की थी वहां पर एटमॉस्फेयर अलग था, यहां पर एटमॉस्फेयर अलग है। तो यहां की वेदर कंडीशन को जानने के लिए, जब यहां पर जंप करेंगे तो सामने का नजारा कैसा होगा ये जानने के लिए, जहां पर उनको एग्जैक्टली पैराशूट कब ओपन करना है, लैंड कैसे करना है, ऐसी हर एक चीज को जानने के लिए। और फिर फाइनल स्टंट करने का टाइम आ गया। सभी डिपार्टमेंट्स के लिए अपने अपने टास्क बहुत ही टफ थे, रिस्की थे, लेकिन सबसे टफ टास्क तो ये था कि सबका कोऑर्डिनेशन एकदम सटीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ स्टंट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़े पर्दे पर जनता को दिखाना है और उसके लिए उस स्टंट को सही से कैप्चर करना जरूरी है। और फिर काउंटडाउन शुरू हुआ, सबकी सांसें थमी हुई थी और टॉम ने आगे बढ़ना शुरू किया। नीचे लैंड करने के बाद सबने टॉम के लिए तालियां बजाई, लेकिन टॉम ने सबके लिए तालियां बजाई और कहा ये आपके लिए थैंक यू। ये वाले स्टंट के अंदर सब कुछ सही रहा था जैसा प्लानिंग किया था, लेकिन टॉम ने कहा कि जंप कराने के बाद मैं बाइक को थोड़ी देर और होल्ड कर सकता था। फिर से करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उस दिन इस बंदे ने ये जानलेवा स्टंट 6 बार किया, क्योंकि उन्हें सिर्फ बेस्ट शॉट नहीं चाहिए था, बहुत सारे बेस्ट में से जो दी बेस्ट हो वो चाहिए था। इसे कहता है अपने काम में एक्सट्रीम लेवल का डेडिकेशन, वो भी 60 साल की एज में। अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट करके बताना। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जस्ट टेक। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।